નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાળા વિકાસ સંકુલ દ્વારા પ્રસિદ્ધ આજનું ધોરણ 9 હિન્દીનું પેપર લઈને આવી ગયા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બન્યા રહેજો આ વિડીયોમાં. વિભાગ એ गद्य विभाग છે, જેમાં सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला प्रश्न है कि लेखक ने रिक्त स्थान को मारपीट से बचाया. तो उसका सही उत्तर ड्राइवर है कि लेखक ने ड्राइवर को मारपीट से बचाया था. दूसरा प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने रिक्त स्थान को न्याय मंत्री बनाया. यानी कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया था. आगे का प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. कि श्यामा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि उनका, आपको सही विकल्प चुनना है. तो उनका सही उत्तर क है कि पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था. आगे का प्रश्न है कि जूही के मन में तात्या के प्रति प्रेम था, इसलिए वह, तो उसका सही उत्तर ब है कि बातों बातों में तात्या का पक्ष लेती थी. आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पांचवा प्रश्न है कि लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है. तो गुलमर्ग के अपार आकर्षण व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाता है. तो उत्तर गुलमर्ग के अपार आकर्षण है. आगे का प्रश्न है कि अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया. तो उसका उत्तर कि अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न है कि लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है. तो उत्तर है कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है. 8वां प्रश्न है कि तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे. तो उत्तर है कि रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया. रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे. आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न का 5 वाक्य में उत्तर लिखिए. 9वां प्रश्न है कि दिन में गुलमर्ग की शोभा कैसी दिखाई देती है. तो उसका उत्तर है कि दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है. धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है. हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं. वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है. सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं. हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है. आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं. पगडंडियाँ भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है. इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है. अगला प्रश्न है अथवा में कि बच्चन जी को मरने से जीना क्यों कठिन लगा. तो उसका उत्तर है कि क्षय की बीमारी ने बच्चन जी को गहरी चिंता में डाल दिया था. डॉक्टर ने उन्हें दवाओं के सेवन के साथ चिंता मुक्त होकर आराम करने की सलाह दी थी, परंतु आराम करने से घर का खर्च कैसे चलेगा. महंगी दवाई कहाँ से आती. सिर पर चढ़े कर्ज की अदायगी कैसे होती. छोटे भाई की अपर्याप्त आमदनी से
निर्वाह होने वाला नहीं था। इन सारी चिंताओं के कारण बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा था। विद्यार्थी मित्र, अब विभाग व पद्य विभाग है, जिनमें आपको सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कि श्री कृष्ण के रिक्त स्थान की एक झलक से जीवन धन्य हो जाए। यानी उत्तर है सौंदर्य के श्री कृष्ण के सौंदर्य की एक झलक से हमारा जीवन धन्य हो जाए। दूसरा है कि भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। उत्तर पुरातन है। आगे का प्रश्न है कि काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। दुखियारों का से संवेदना तक आपको काव्य की पूर्ति करनी है। तो उसका उत्तर है कि दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। अगला प्रश्न है कि सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है। तो सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है कि पहले के आर्य कैसा जीवन जीते थे। तो गुप्त जी कहते हैं कि आर्य ऊंचे आदर्शों के साथ जीवन जीते थे। परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था। दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे। स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे। वे कर्मवीर थे। निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। इस प्रकार गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। आगे का प्रश्न है कि आज संसार में किस प्रकार के भेद बने हुए हैं। तो उत्तर, आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। आगे का प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्न का 5 वाक्य में उत्तर लिखिए कि दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है। तो उत्तर उसका है कि दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते। वे अपना धन दूसरों को बांटने में ही रुचि रखते हैं। वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते। वे किसी से कुछ लेते नहीं, वे दूसरों को देने में सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार दानी पुरुष का स्वभाव दयालु और उदार होता है। कवि श्री वसंत बापट भेदों का नाश करने की बात क्यों करते हैं। तो संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कभी इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, अब बारी है विभाग सी की, जो व्याकरण विभाग है, जिनमें प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है कि कातर ढंग से देखना, उनका अर्थ है भयभीत होकर देखना। वाक्य, रमेश नकल करता पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहावत है कि मार के पीछे भूत भागे, उसका अर्थ है किसी भी तरह से समस्या का हल करना। आगे का प्रश्न के निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कीजिए। तो वह बुद्धिमान स्त्री है। तो सही वाक्य है कि वह बुद्धिमती स्त्री है। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द का विलोम यानी कि विरोधी शब्द लिखिए। तो शब्द है प्रभुत, उसका विरोधी शब्द होता है कम। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शब्द है शिखर, उसका पर्यायवाची शब्द चोटी होता है।
निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए कि अपनी ओर खींचने वाला उसे आकर्षक कहते हैं। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग दीजिए। अत्यल्प, तो उसका उपसर्ग होता है अति। निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। इन वाक्य में भाववाचक संज्ञा चुनौती है। निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। तो सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई। तो कर्तुवाचक संज्ञा इस वाक्य में सुनार है। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। तो पीड़ा का अनुभव तो बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है। तो इस वाक्य में बहादुर विशेषण है। विद्यार्थी मित्र, विभाग डी लेखन विभाग कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परिच्छेद है कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र रूपी शक्ति के सामने पाश्विक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद, वस्तु और विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव में अस्तित्व विहीन हो गए। तो उनके प्रश्न है कि चरित्र का क्या महत्व है, चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है कि चरित्र का क्या महत्व है। इनका उत्तर है कि चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य का जीवन सफल बनता है, अतः चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। दूसरा प्रश्न है कि चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चरित्र से ही आत्मविश्वास जागृत होता है और आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। इस प्रकार चरित्र का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे का प्रश्न है इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस गद्य खंड का शीर्षक है चरित्र की शक्ति या चरित्र की महिमा। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक देना है। तो एक बहलिया से कहानी शुरू होती है और बोध से समाप्त हो जाती है। तो कहानी देखते हैं। तो उसका शीर्षक है कबूतर और बहेलिया। पुराने समय की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वो जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश करते और अपना पेट भरते थे। उन सभी कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था। बूढ़ा कबूतर बहुत ही समझदार था, इसलिए सभी कबूतर उसकी बात माना करते थे। एक दिन उस जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक बहेलिया आया। उसकी नज़र उन कबूतरों पर पड़ी। कबूतरों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने मन में कुछ सोचा और वहां से चला गया। लेकिन बूढ़े कबूतर ने उस बहेलिया को देख लिया था। दूसरे दिन बड़ी दोपहर में सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे थे। उस दिन वह बहेलिया फिर आया और उसने देखा कि गर्मी की वजह से सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे हैं। उसने बरगद के नीचे जाल बिछाकर उस पर कुछ दाने बिखेर दिए और दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया। कबूतरों में से एक कबूतर की नज़र उन दानों पर पड़ी। दानों को देखते ही उसने सभी कबूतरों से कहा कि देखो भाइयों, आज तो किस्मत ही खुल गई। हमें आज भोजन की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ा, उल्टा भोजन ही हमारे पास आ गया। चलो चलकर मजे से भोजन करते हैं। गर्मी से बेहाल और भूख से परेशान कबूतर जैसे ही नीचे उतरने लगे, बूढ़े कबूतर ने उन्हें रोका, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और नीचे जाकर दाना चुगने लगे।
बूढ़े कबूतर की नज़र अचानक पेड़ के पीछे छिपे बहेलिया पर गई और उसने माजरा समझते देर नहीं लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाना चुग कर कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी जाल में फंस चुके थे। कबूतर उड़ने की जितनी कोशिश करते उतने ही जाल में उलझ जाते थे। कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बहेलिया पेड़ के पीछे से निकल आया और उनको पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ा। यह देखकर सभी कबूतर डर गए और बूढ़े कबूतर से मदद की गुहार करने लगे। तब बूढ़ा कबूतर कुछ सोचने लगा और बोला कि जब मैं कहूँ तब सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे और उड़कर सभी मेरे पीछे चलेंगे। कबूतर कहने लगे कि हम जाल में फंसे हैं, कैसे उड़ पाएंगे। इस पर बूढ़े कबूतर ने कहा कि सभी एक साथ कोशिश करेंगे तो उड़ पाएंगे। सभी ने उसकी बात मानी और उसके कहने पर सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करने लगे। उनके इस प्रयास से वो जाल सहित उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ता देख बहेलिया हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहली बार कबूतरों को जाल लेकर उड़ते देखा था। वह कबूतरों के पीछे पीछे भागा, लेकिन कबूतर नदी और पर्वतों को पार करते हुए निकल गए। इससे बहेलिया उनका पीछा नहीं कर पाया। इधर बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे कबूतरों को एक पहाड़ी पर ले गया, जहां उसका एक चूहा मित्र रहता था। बूढ़े कबूतर को आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब बूढ़े कबूतरों ने सारा किस्सा सुनाया तो उसे दुख भी हुआ। उसने कहा कि मित्र, चिंता मत करो, मैं अभी अपने दांतों से जाल को काट देता हूँ। उसने अपने दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया। कबूतरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने चूहों को धन्यवाद दिया और बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है और हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। तो अगला पत्र लेखन है, जिस पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए बधाई पत्र लिखना है आपको, और पूरा एड्रेस दिया है। प्रिय मित्र दीप नारायण की आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशल मंगल से होगा। मैं जानता हूँ कि आगामी 13 दिसंबर तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने अमन से सुना है कि इस बार तुम अपना जन्मदिन बहुत ही शानदार ढंग से मना रहे हो। ये जानकर अच्छा लगा, खूब मज़ा आएगा। हम सभी मित्र मिलकर तुम्हारे जन्मदिन की खुशियों को दुगुना कर देंगे। मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की एक खूबसूरत सी घड़ी खरीदी है और यह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। पुनः एक बार तुम्हें जन्मदिन की बधाई और तुम्हारे आगामी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने माता पिता को सादर प्रणाम कहना और प्यारी लवी को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा प्रिय मित्र लक्ष्मी नारायण। तो आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर करीब 100 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। और हमारा निबंध है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो आज का युग विज्ञान का युग है। आज के वैज्ञानिक युग ने मनुष्य के जीवन में बहुत ही प्रभाव उत्पन्न किया है। आज मनुष्य के जीवन में जितनी भी गतिविधियां हो रही हो, वो सब विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाई। आज के समय में पुराने रहस्यों को भी खोल दिया गया है। आज विज्ञान की वजह से ही आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों को नापना संभव हो पाया है। मनुष्य ने जो प्रगति की है उसका इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह किसी समय जानवरों जैसा जीवन जीता था, गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस और फल सब्जियां खाता था, पेड़ों और पौधों की पत्तियों और छालों को कपड़े की तरह पहनता था। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा और वहाँ से वह निरंतर आगे बढ़ता चला गया और आधुनिक युग में बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। विज्ञान की वजह से मनुष्य जीवन हर तरह से बदल गया है। विज्ञान की वजह से ही मनुष्य आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाया है। विज्ञान सुखों के लिए दुख से जुड़कर उसे वरदान और अभिशाप दोनों की तरह प्रस्तुत हुआ है। तो विज्ञान का अर्थ हम देखेंगे।
कि विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु या विषय के बारे में विशेष और व्यवस्थित ज्ञान होना। जब किसी के पास विशेष ज्ञान होता है तभी विशेष काम किए जाते हैं। विज्ञान शब्द दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में भी अर्थ दे सकता है, क्योंकि किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है। आज तक जो भी तरह तरह के आविष्कार और खोज हुए हैं वे सब विज्ञान के ही परिणाम थे। विज्ञान का हमारे जीवन में इतना महत्व हो गया है कि हम सोते जागते विज्ञान के आविष्कारों को अपने पास देखते और उन्हें प्रयोग में लाते। आज के समय में जिस मनुष्य के पास विज्ञान है उसका जीवन सभ्य है, लेकिन जिसके पास विज्ञान नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। विज्ञान ने अपने बल पर पूरे संसार को एक परिवार बना दिया है। आज के समय में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इसके उपकरण उपलब्ध न हो। विज्ञान के लाभ की बात की जाए तो विज्ञान की वजह से मनुष्य जीवन आज बहुत ही सुखमय हो गया है। आज के समय में विज्ञान मनुष्य के जीवन से जुड़ गया है, जिसके बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए बहुत से आविष्कार किए हैं, जैसे खेती को सरल बनाने के लिए हैकर, ट्रैक्टर, कंबाइन जैसी मशीनें, घरेलू कामों को सुखमय बनाने के लिए प्रेस, फ्रिज, मिक्सी जैसी मशीनों का आविष्कार किया है। कोई ऐसा समय था जब लोगों के अकाल से मरने की खबर को बहुत सुना जाता है, लेकिन विज्ञान की वजह से आज के समय में शायद ही कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिसमें लोगों भूख से मरते हैं। पहले लोग पेड़ पौधों की पत्तियों और जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे, लेकिन आज के समय में सभी के पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े हैं। अगर विज्ञान के प्रयोग की बात की जाए तो विज्ञान का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विज्ञान का प्रयोग नहीं होता। विज्ञान के साधन को हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। मानव जीवन के क्षेत्र में विज्ञान एक वरदान की तरह है जिसे वह अपने जीवन में प्रयोग करता है। तो पहला है संचार क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में विज्ञान की वजह से बेतार के तार देना संभव हो पाए है। विज्ञान की वजह से ही टीवी, रेडियो, तार, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और मोबाइल फोन आदि के आविष्कार की वजह से ही आज समाचार एक पल में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। जितने भी कृत्रिम उपग्रह है उन्होंने इस दिशा में और अधिक सफलता प्राप्त की है और नई नई खबरें पल भर में प्राप्त हो जाती। यातायात के क्षेत्र में पहले समय में मनुष्य को लंबी और दूर की यात्रा को पूरा करने के लिए वर्षों लग जाते थे, लेकिन विज्ञान की मदद से आज मनुष्य ट्रेन, मोटर, पानी के जहाज, हवाई जहाज से दूर की यात्रा को बहुत ही जल्दी पूरा कर लेते हैं। यातायात के उन्नति होने की वजह से व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। आज विज्ञान की वजह से ही व्यापार अपनी असीम ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है। तीसरा है दैनिक जीवन में। आज विज्ञान की वजह से मनुष्य की दैनिक जिंदगी और अधिक सुखमय हो गई है। विज्ञान की वजह से कपड़े धोना, प्रेस करना, भोजन पकाना, सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी महसूस कराना, गर्मियों में ठंडा पानी कराना जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है। विज्ञान की वजह से ही सर्दी और गर्मी दोनों से ही हमारी रक्षा होती है। आज की सारी औद्योगिक प्रगति इस पर ही निर्भर करती है। चौथा है औषधीय क्षेत्र में। जिस तरह से मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार किए हैं उसी तरह से मानव समाज ने नए नए रोगों को भी प्राप्त किया। आज मनुष्य भयानक और संक्रामक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी मौत के मुंह से बच जाता है। इन सब का श्रेय विज्ञान को ही जाता है। विज्ञान की वजह से ही एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, कैट स्कैन, सीटी स्कैन जैसी मशीनों की वजह से शरीर के अंदर के रोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है और उस रोग का तुरंत उपचार करना भी संभव हो जाता है। विज्ञान की वजह से ही अंधों को आंखें और बहरों को कान और अंगहीनों को अंग देना संभव हो सका है। औद्योगिक क्षेत्र में बात की जाए तो विज्ञान के कारण ही औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करना संभव हो पाया है। विज्ञान के कारण कल कारखानाओं का निर्माण किया गया और जिससे मेहनत, समय और धन की बचत होने के साथ साथ उसका सही मात्रा में उत्पादन भी हो सके। इसकी वजह से लोगों को वस्तुएं सस्ते मूल्यों में उपलब्ध कराई जा सकती। कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो जिस देश की जनसंख्या 121 करोड़ से भी अधिक है, अगर वो आज कृषि के क्षेत्र में अग्रसर हो पाया है तो यह विज्ञान की वजह से ही हुआ है। विज्ञान की वजह से ही किसान को उत्तम बीज, विकसित तकनीक, रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर और बिजली मिली है, जिसकी वजह से कृषि को करना सरल हो गया है। छोटे छोटे बांधों की सहायता से नहरों को निकालना भी विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है, जिसकी वजह से किसानों को कृषि में सहायता के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी मिल सके।
शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अपने आविष्कारों जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर से बहुत बड़ा योगदान दिया है। विज्ञान की वजह से ही शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रा के यंत्रों का आविष्कार होना संभव हो पाया है। आज मुद्रण यंत्रों की वजह से ही पुस्तकों को छापना संभव हुआ। इसके अलावा समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं और किताबों को छापना संभव हो पाया है। मुद्रण यंत्रों की वजह से जो क्रांति हुई है वो घर घर पहुँच कर लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रही है। मनोरंजन क्षेत्र में विज्ञान के कारण ही आज मनोरंजन के अनेक साधन जैसे टीवी, रेडियो, चलचित्र का आविष्कार होना संभव हुआ है। विज्ञान ने ही मनुष्य को सस्ता और सुलभ साधन दिया है। वरदान के रूप में विज्ञान एक वरदान होता है। विज्ञान उस नौकर की तरह होता है जिससे मनुष्य कुछ भी करवा सकता है और आवश्यकता के अनुसार उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आज के मनुष्य का पूरा जीवन विज्ञान के वरदानों के आलोक से ही तो आलोकित है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो सब सिर्फ विज्ञान के साधनों की वजह से ही संचालित होते हैं। जिन साधनों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वे सभी हमें विज्ञान के वरदान के रूप में प्राप्त हुए। इसी वजह से कहा जाता है कि जो मनुष्य अनुभवी होता है वही विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर जीत प्राप्त कर सकता है। आज के समय में रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आज के समय में मनुष्य जितने भी साधनों का प्रयोग करता है वो सभी विज्ञान ने ही हमें दिए हैं। उपसंहार है कि जहाँ पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है वहीं पर अभिशाप भी साबित होता है। यह बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक तलवार की तरह होता है जिससे मनुष्य की रक्षा भी की जा सकती है और अपने आप को हानि भी पहुंचा जा सकती है। इसमें तलवार का दोष नहीं होता है, मनुष्य का होता है। विज्ञान एक ऐसा साधन जिसने विकास के मार्ग को खोल दिया है, जिससे मनुष्य विश्व की बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। थैंक यू, आभार।